है महाभारत में चित्रण कर्म और परिणाम का, सत्य पर विश्वास का और झूठ पर अभिमान का। आओ हम सब मिलकर बूझे इतिहास इस इतिहास का। श्री कृष्ण से सूचना मिलते ही पांडवों ने युद्ध की तैयारियां पूरी कर ली और पांडवों के पास 7 औषधीय सेना थी और उनके योद्धा धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद, राजा विराट, शिखंडी और भीम जैसे योद्धा थे और उनकी सेना का सेनानायक धृष्टद्युम्न को बनाया गया। उधर कौरवों के पास 11 औषधीय सेना थी और उनके पास भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ जैसे, कर्ण जैसे अनेक योद्धा थे और भीष्म पितामह को उनकी सेना का सेनानायक बनाया गया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मैं पांडव सेना का संहार तो करूँगा पर मैं पांडवों का संहार नहीं करूँगा। उधर कर्ण ने भी दुर्योधन से कहा कि जब तक भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्योंकि दुर्योधन को दोनों ही योद्धा भीष्म पितामह और कर्ण की ज़रूरत थी, इसलिए उसने दोनों की शर्तें सहज ही स्वीकार कर लीं। उधर ऋषि व्यास धृतराष्ट्र से मिलने के लिए आए। धृतराष्ट्र ने ऋषि व्यास से कहा कि मैं अंधा हूँ, मैं युद्ध का हर क्षण देखना चाहता हूँ पर मैं युद्ध नहीं देख पाऊँगा। तो ऋषि व्यास ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं संजय को ऐसी दिव्य शक्ति दे देता हूँ जिसकी वजह से वह युद्ध का हर क्षण देख सकेगा और तुम्हें बोलकर सुना सकेगा। जब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारियां पूरी हो गई तो पांडव सेना और कौरव सेना युद्ध मैदान में आमने सामने आकर खड़ी हो गई। श्री कृष्ण ने अपना पांजन्य शंख बजाकर युद्ध का आगाज़ किया। उधर कौरव सेना के भी सभी सेनापतियों ने अपना शंखनाद करके युद्ध का आगाज़ करा। दोनों दलों के सेनापतियों ने आपस में मिल बैठकर युद्ध के नियम तय करे। पहला नियम, रोज सूर्यास्त्र के बाद युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। दूसरा नियम, घायल, निहत्थे और मैदान से भागते हुए सैनिक पर कोई भी पीछे से हमला नहीं करेगा। तीसरा नियम, रथ पे सवार के साथ रथ पे सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार और पैदल सैनिक के साथ पैदल सैनिक ही युद्ध करेगा। हर योद्धा अपने समान के बराबर के योद्धा के साथ ही युद्ध करेगा। और चौथा नियम ये बनाया गया कि जब 2 योद्धा युद्ध करेंगे तब तीसरा योद्धा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों ही तरफ से इन नियमों पर सहमति हो गई। भीष्म पितामह ने अपनी सेना को वीरतापूर्वक लड़ने का आह्वान किया। उनकी जयघोष को सुनकर भीम को डर लगा। भीम ये जानता था कि पांडवों के पास जो सेना है वो छोटी है, इसलिए उसने सुई के आकार में व्यूह रचना करी और इधर भीष्म पितामह का रथ कौरव सेना का सबसे आगे खड़ा था और इधर अर्जुन का नंदीघोष रथ सबसे आगे खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी थे। जब अर्जुन ने सामने खड़ी हुई कौरव सेना को देखा तो उसके मन में यह विचार आया कि इस सेना में जो भी लोग खड़े हैं वे सब मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र और मेरे गुरुजन हैं। उनको देखकर उसके मन में यह भाव आया कि अगर इन सबको मारने के बाद ही हमें राज्य जीतना है तो ऐसा राज्य किस काम का, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अनेक स्त्रियों को विधवा कर दे और अनेक बच्चों के सिर से उनके पिता का साया ले ले। यह सोचकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जिस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों का संहार करना पड़े ऐसा युद्ध मेरे से नहीं हो पाएगा। मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल पड़ रहे हैं, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, इसलिए मुझसे यह युद्ध अब नहीं हो पाएगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को ये भाव हो रहा है कि यहाँ पर जो भी होने वाला है वो मैं ही कर रहा हूँ और अपने सगे संबंधियों, मित्रों और गुरुजनों को देखकर अर्जुन को अब सही गलत के बीच का फ़र्क समझ नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम इनमें से किसी को भी मारने वाले नहीं हो, ये सब अपनी नियति से ही मरेंगे। आत्मा
ना मरती है ना जन्म लेती है, आत्मा अमर है, उसका शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को केवल अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे को अपने धर्म का पालन करना चाहिए और इस मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। अर्जुन ने उनके विराट रूप में कौरव सेना का संहार होते हुए देखा। उसे समझ आ गया कि यह उसका कर्म है और यह उसकी नियति है कि उसे इस युद्ध में भाग लेना होगा। उसने फिर से अपने गांडीव को उठाया और युद्ध करने के लिए अपने आप को फिर से तैयार करा। उधर युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर भीष्म पितामह के पास गए, उनको सादर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम चिंता मत करो, अर्जुन बहुत पराक्रमी है और समय आने पर वह मुझे इस युद्ध में परास्त कर देगा। फिर युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर वे कृपाचार्य के पास गए और उनसे भी आशीर्वाद लिया। यह देखकर दुर्योधन का सौतेला भाई युत्सु युधिष्ठिर से बहुत प्रभावित हुआ। वह भी अपने रथ से उतरकर युधिष्ठिर के पास आया और उनसे गले मिला। युधिष्ठिर ने युत्सु को आशीर्वाद दिया। फिर वे दोनों परस्पर अपनी अपनी सेनाओं में जाकर शामिल हो गए और युद्ध का उद्घोष हो गया। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। जय श्री कृष्ण।